डीएनए ने अमेठी के लोगों से, अमेठी की जनता से तो बात करी। अब हम पहुंचे हैं गौरीगंज में, अमेठी के गौरीगंज में बने कांग्रेस के मुख्यालय में, और अब हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जो हैं सदर्न ब्लॉक के। तो सर, जो कांग्रेस की रणनीति है इस बार जीतने के लिए चुनाव में स्मृति ईरानी के सामने, वो क्या है? यहाँ लड़ाई कोई है ही नहीं जी। यहाँ केएल शर्मा जीत रहे हैं चुनाव, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अच्छा। स्मृति ईरानी से लोग तंग आ गए हैं जी। 5 साल में उन्होंने सिर्फ गुंडाई करवाया इस क्षेत्र में। अच्छा। सबको पिटवाया। अभी हाल में जो है 20-25 गाड़ियों को तोड़ा गया। जी। हम लोग मीटिंग कर रहे थे अंदर। ऐसा आतंक जब हमारी यूपीए सरकार थी केंद्र में, जी। 10 साल मनमोहन सिंह लगातार प्रधानमंत्री रहे। जी। किसी भी भाजपा के ऊपर चाहे वोट दिया हो या न दिया हो, कभी भी गांधी परिवार की तरफ से या यूपीए सरकार की तरफ से कभी भी हमला नहीं किया गया। अगर हमारे कार्यालय में आता था, हमारे सांसद राहुल गांधी जी रहा करते थे, सोनिया जी रहा करती थी, इलाज के लिए आया, चाहे मुंशीगंज हॉस्पिटल में हो, चाहे दिल्ली में जीबी पंत में हो, चाहे एम्स में हो, कहीं भी जो भी संस्थान गांधी परिवार का था या सरकार में थे, तुरंत उस भाजपा कार्यकर्ता का इलाज कराया गया। अच्छा। गांधी परिवार हमेशा विरोधी को भी अपना परिवार अमेठी में मानता था। जी। कभी भी जो है सताया नहीं। जिस तरह गुंडागर्दी स्मृति ईरानी के सांसद काल में देखने को अमेठी के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जी। और आतंक का पर्याय बन चुकी स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता यहाँ से खदेड़ कर गुजरात भेजेगी। जैसे अभी आपने बात करी अस्पताल की, इस अस्पताल को कुछ समय पहले मेडिकल कॉलेज बनाया गया था और फिर उसको बंद किया गया था, जो कि बाद में दोबारा चालू हो गया। उसकी क्या वजह रही? नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं था जी। ये एशिया का ग्रामीण अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। जी। अभी आपको हार्ट अटैक आ जाए हमको, तो गौरीगंज सैदापुर जो मुख्यालय है, जी, जिला अस्पताल जिसको कहते हैं, स्मृति ईरानी जी 2 बार मंत्रालय पाई। जी। इसमें अभी आपको अटैक पड़ जाए तो यहाँ एक इलाज नहीं है, सिर्फ मुंशीगंज यानी संजय गांधी हॉस्पिटल है जी, तत्काल राहत देने के लिए। जी। उसको भी स्मृति ईरानी ने बंद कराने का काम किया। ट्रिपल आरटी यूपीए सरकार में बनी थी जी, माफी टीकर अमेठी में, उसको बंद कराने का काम किया। रेल लाइन जा रही थी ऊंचाहार के लिए, उसको बंद कराने का काम किया। जी। राहुल गांधी जी, केंद्र सरकार, यूपीए सरकार ने रेल नीर से लेकर एशिया का सबसे बड़ा विद्यालय, एशिया का, जी, बहादुरपुर में है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ओके, राहुल गांधी जी के ज़माने में खुला। वो अपना नेम प्लेट लगा के केवल पत्थर लगाने का काम कर रही हैं। हम सांसद महोदया से पूछना चाहते हैं कि जिस मंत्रालय की आप मंत्री रही हैं, जी, आप एक भी वोट इस लोकसभा के अंदर उस मंत्रालय का दिखा दें तो मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन स्मृति ईरानी का कहना है कि ये जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और जो लाभार्थी हैं जिनको 5,000 रुपये राशन का दिया जा रहा है, फ्री का 5,000 रुपये मिल रहा है, किसान निधि योजना में पैसे मिल रहे हैं, ये सब भाजपा की सरकार आने के बाद हुआ है, उसके पहले कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सांसद महोदया जो बोल रही हैं जी, उसके पहले पूरे हिंदुस्तान में लोग भीख मांग रहे थे। उनके कहने के अनुसार अमेठी के लोग, उनका वक्तव्य है कि अमेठी के लोग कीचड़ से दाना बीनते थे हमारे आने से पहले। जी। वो बंगाल में, कलकत्ता में दिया था बयान। जी। उनको ये समझ नहीं है कि गांधी परिवार की वजह से जी, आज उनका नाम हुआ। जी। और अब की गांधी परिवार ने ठीक निर्णय लिया है कि अपने ही वफादार कार्यकर्ता को यहाँ से उतार कर जी, केएल शर्मा जी को, जो 40 वर्षों से वफादारी की मिसाल बने हुए केएल शर्मा, वैसे तो बहुत गांधी परिवार के साथ आए और चले गए अपना काम बना के, लेकिन केएल शर्मा जी ने 40 साल उस परिवार की वफादारी की जी। उसी का परिणाम उनको गिफ्ट के रूप में अमेठी मिला। जी। तो जैसे केएल शर्मा जी की बात करी आपने, केएल शर्मा जी 40 साल से पार्टी के सदस्य रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया, उन्हें संभाला है। तो उनकी अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं तो 5 साल में वो क्या क्या उनके काम हैं जो वो करने वाले हैं? ऐसा है, पहली बात तो उनको बताने की जरूरत नहीं है जी। हर चाहे ब्लॉक हो चाहे ग्राम सभा हो, आप से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, नाम लेकर बुलाते हैं जी कि कौन सा कार्यकर्ता हमारी किस हैसियत का है, कैसे उससे बात करनी चाहिए जी। वो सब केएल शर्मा जी को पता है। वो राजीव गांधी जी को चुनाव लड़ा चुके हैं,
वो सोनिया जी को चुनाव लड़ा चुके हैं, वो पेट्रोलियम मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा को चुनाव लड़ा चुके हैं, राहुल गांधी को 3 बार सांसद जी का चुनाव लड़ा चुके हैं और उनको इतना अनुभव प्राप्त है कि वो कार्यकर्ताओं, एक बार जैसे कैप्टन सतीश शर्मा राजीव जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, चुनाव लड़े, जीते, राजीव जी के न रहने पर पेट्रोलियम मंत्री बने और रेवड़ी है पेट्रोल पंप गैस एजेंसी बांट दिया और उनको जब सरकार बदली तो उनको फंसाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में कैप्टन सतीश शर्मा ने कहा कि लोग लेने में फंसते हैं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को देने में फंस गया। अच्छा, जैसे अभी आपने राहुल गांधी की बात करी थी, तो राहुल गांधी के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है, एक आरोप लग रहा है कि पिछली बार वो अमेठी से हार गए, इसलिए वो ये जो अमेठी लोकसभा क्षेत्र है वो छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो उस पर क्या टेक है आपका? देखिए, राहुल गांधी देश के नेता हैं जी, स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी की नेता है जी, 6 महीने से डेरा डाले हुए हैं जी, उनको पूरा देश देखना है। भाजपा दक्षिण भारत से पूरा साफ हो गई है, यूपी बिहार में हाफ होगी जी, ये 210 सीट नहीं डाक रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं जी, समझ रहे हैं। सरकार भाजपा तो नारा लगा रही है कि वो 400 पार हो जाएगी। पार नहीं, 40 पार हो जाए, बहुत बड़ी चीज है यार जी। ये देखिए, ये जुमले की पार्टी है। हमेशा हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं सम्मानित कहूँगा जी, यानी कि यहाँ अमेठी में 13 रुपए किलो की सांसद महोदय कही थी चीनी बांटने को जी। और मोदी जी ने जुमला बोला था, अमित शाह ने जुमला बोला था 15 लाख खाते में आएगी जी। इस देश की धरती सोना उगले हीरा मोती और उस देश का पीएम झूठा निकला जिसका नाम है मोदी। तो मोदी जी से बड़ा बताने की जरूरत नहीं है आपको कि वो 400 नहीं, वो 4000 कह देंगे जी। उनके नीतीश कुमार जी बोले 40,000। यहाँ पर लोगों से बात करके ये भी एक चीज़ पता चली कि जो राहुल गांधी ने अमेठी से ना लड़ने का निर्णय लिया है, तो उससे लोगों को थोड़ी सी तो ठेस पहुंची है कि वो अपने क्षेत्र से, जहाँ से लोग उनको चाहते थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो जुड़े रहे उनसे, लेकिन वो रायबरेली चले गए उनको एक आश्वासन देके कि हम अमेठी से लड़ने वाले हैं। लोगों के मन में था कि वो यहाँ से लड़ेंगे, तो वो भी एक आक्रोश दिख रहा है जनता में कि उन्होंने ये जगह छोड़ी है, तो शायद वो नेगेटिव परफॉर्म करे। नो, कोई फर्क नहीं। अमेठी लोकसभा भी जो है 2-3 विधानसभा रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आती हैं जी। हमारा भाई हमारे ही बगल है जी, और अपने वफादार सिपाही को यहाँ भेजा है जी, और प्रियंका जी का प्रोग्राम लगने वाला है आजकल में जी, पूरे सहयोग से लड़ेंगी। और पहली बात, जोड़ नहीं है जी, राहुल जी का स्मृति ईरानी का जोड़ नहीं है जी, लड़ाई जोड़ से होती है, इनका कोई जोड़ ही नहीं है। पहले वो हमारे वफादार सिपाही से लड़ने जी, उसको हरा दें। अगर अमेठी की जनता शर्मा जी को जिताती है तो गांधी परिवार पिछली बार आएगा, हमारा भाई आएगा जी। वो अमेठी कोरोना काल में दिखाई नहीं पड़ी जी, जब संकट अमेठी वालों के ऊपर पड़ा था तो कोरोना काल में दिखाई नहीं दी, शकल तक नहीं दिखाई दिया कि हमारे भी कोरोना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। लेकिन हमारा भाई ट्रकों ट्रक राशन भिजवाता था अमेठी वालों के लिए, गए, यानी कि ऑक्सीजन की व्यवस्था राहुल गांधी ने करवाया जी। तो जैसे हमारे अमेठी के लोग, कोई सूरत में फंसा है, कोई महाराष्ट्र में फंसा है, पूरा रेल टिकट से लेकर हर व्यवस्था करने के लिए जो है जी, सारी व्यवस्था किया था जी। ये केवल, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो स्मृति ईरानी वर्सेस KL शर्मा जी की लड़ाई होने वाली है, वो कांटे की टक्कर होगी या नहीं? नो टक्कर भैया, जमानत नहीं बचेगी। अच्छा, ये आपकी जनता लड़ रही है अमेठी के चुनाव जी। स्मृति ईरानी जी के आतंक से सब पीड़ित हो चुके हैं, बहुत पीड़ित हो चुके हैं। अब ये पुलिस वालों की मौजूदगी में, जो बहुत शर्म की बात है जी जी, जिनको हम देश के रक्षक कहते हैं, जनता के रक्षक कहते हैं, उनकी मौजूदगी में घटना घटी है कल जी। तो जैसा कि हमने जाना कि कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक तरफा होगा और कांग्रेस यहां से एक तरफा जीत हासिल करेगी। जैसा कि हमने पहले आपको जनता की राय दिखाई, अभी हमने पार्टी के मेंबर की आपको राय दिखाई है। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें DNA के साथ।